अस्सलाम वालेकुम। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। दिल हमेशा साफ रखो, ना जाने कब अल्लाह से मुलाकात हो जाए। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। खूबसूरती का ताल्लुक नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है। कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। खूबसूरती का ताल्लुक नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है। कब तक संभाल लेंगे मुझको, आखिर ये आंसू भी साथ छोड़ जाएंगे। एक खूबसूरत दिल हजार चेहरों से बेहतर है। दुआ मांगते रहा करो, अल्लाह सीन भी करता है और रिप्लाई भी। मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अगर को जंग लग जाए तो ज़ुबान फजूल बोलने लगती है। तल्ख बातों के जवाब देना तो सबको आते हैं, मगर कभी कभी तरबियत ज़ुबान रोक देती है। टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटना ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ज़्यादा अच्छे मत बनो, याद रखो कि मीठे फल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाए, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। बोलकर तमाम शक व शुबहात दूर करने से बेहतर है कि आप खामोश रहें और लोग आपको बेवकूफ़ समझें। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। तन्हाई अकेला रह जाने को नहीं कहते, दरअसल ये वो एहसास है जिसकी कोई परवाह नहीं करता। सुबह बखैर। दुआ है अल्लाह जुल जलालो आपको और आपसे मुंसलिक तमाम लोगों को अपनी नेमतों, रहमतों, बरकतों से माला माल फरमाए। सोच समझकर बोला करें। अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इंसानियत वो बड़ा ख़जाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बस एक सजदा और बेइंतहा सुकून। हमेशा अपने रब से पुरुम्मीद रहो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है, इतनी जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। अब डर बस अल्लाह को खोने से लगता है। सब्र अल्लाह पर यकीन की आखिरी हद है। बीवी, जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। या रब, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे, मुझे इससे पहले दूर कर देना। दिल खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनिए। मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। तुम
कतरा मांगते हो मेरा रब दरिया अता करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सदका फ़कीर के सामने आजिज़ी से और बाअदब पेश करो, क्योंकि खुश दिली से सदका देना ही कबूलियत का निशान है। दर की तैयारी खुद करनी है, बाहर से लोग मार्बल लगा देंगे। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा, दूसरे मुझे बेवकूफ़ लगाई। मैंने कभी खुद को इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनाहगार नजर आए। मुश्किल से इंसान को निकालने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। पूरी दुनिया की माजरतें मिलाकर भी ऐसे इंसान के लिए काफ़ी नहीं हो सकती जिसे इसके पसंदीदा शख्स ने मायूस किया हो। बेसाख्तगी और बेध्यानी में निकली हुई दुआएं कम ही रद्द हुआ करती हैं। अक्लमंद है वो शख्स जो कब्र में जाने से पहले उसकी तैयारी कर ले और अल्लाह ताला से मिलने से पहले उसे राज़ी कर ले। दोज़ख को हर तरीके का गुनहगार चाहिए, लेकिन जन्नत को सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार चाहिए। ऐसे इंसान को अपना रफ़ीक बनाओ जो आपको तब हंसाए जब आप मुस्कुराना भी न चाहते हों, और अल्लाह हलाल मोहब्बतों को नकास से नवाजता है। ज़िंदगी की मिसाल हम लुड्डो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून देता है। आपका सफ़र बहुत हल्का और आसान हो जाएगा। आप अपने माजी को अपने साथ नहीं रखेंगे। उम्र सिर्फ एक नंबर है। सर के बाल खुद से सफ़ेद नहीं होते, हम सफ़ेद बाल कमाते हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ खुद नहीं आ जाती, ये कमाई जाती हैं, और अक्ल के पुख्ता होने की कीमत है। कभी भी किसी के साथ ज़्यादा प्यार या देखभाल का इजहार ना करें, क्योंकि ये इंसानी रुझान है कि वो हमेशा मुफ्त की चीज़ को कम समझता है। यकीन, खुदा पर यकीन रखना कभी कभी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। अक्सर भूल जाना दरअसल आला ज़हानत की अलामत है। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। सूरज हो या चाँद अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। ज़्यादा देर तक तन्हा रहना आपकी सेहत के लिए इतना ही बुरा है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। हर कब्र का हक है कि इस पे फातिहा पढ़ी जाए। कुछ कब्रें दिल के अंदर भी होती हैं, मगर इन पे लगी मिट्टी और जलती हुई अगरबत्तियाँ किसी को नज़र नहीं आती। जब आपको कोई जानने वाला आपको नींद में नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि इस शख्स ने सोने से पहले आपके बारे में सोचा होगा। बेवजह खुश रहा करें, वजह अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। हर जगह बैठना और मुंह मारना कभी कभी महंगा भी पड़ जाता है। हज़रत फ़ातिमा दुनिया की वाहिद औरत हैं जिनका वालिद नबियों का सरदार, खावद वलियों का सरदार, बेटे जन्नती जवानों के सरदार और खुद जन्नती औरतों की सरदार हैं। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बड़े हल्के होते हैं। मग़फ़िरत, कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। लोग लाख बने रुकावटें रास्ते अल्लाह बना ही देता है। पीर कामल, बाज़
लम्हे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली के लम्हे होते हैं। बड़ी बड़ी तब्दीलियों के सिर्फ़ एक लम्हे की ज़रूरत होती है जो इंसान को बहुत सारी जंजीरों से आज़ाद कर देती है। अब है अल्लाह इंसान पर बहुत मेहरबान है। गुनाह पर ये नहीं कहता कि तौबा का मौका नहीं दूंगा, बार बार तौबा का मौका देता है, अपनी तरफ पलट आने का मौका देता है। हमेशा यही सोच कर रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। अगर तुम्हारे रिज़्क़ में दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि रब तुम्हारा रिज़्क़ पाक कर रहा है। हमेशा कोई मसरूफ़ नहीं होता। मसला ये है कि अगले बंदे की तरजीहात में आपका नंबर कौन सा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।